आत्मवंदन सभी को। मैं ऋतु रानीवाला योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई सबको। आज ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की 75th उनका आज बर्थडे है, जन्मदिन है। और जैसा कि हम पहले ही मानते चले आ रहे हैं कि पितामह हम सभी के साथ हैं, हम सभी के भीतर पितामह हैं। तो ऐसा तो सोचना ही नहीं है कि पितामह है नहीं, तो हम लोगों ने जो आज का दिन चुना है, क्योंकि सर का बर्थडे है 75th। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि कैसे आप पितामह को आपने जाना और उनसे जुड़कर उनके साथ जो आपकी ध्यान की यात्रा शुरू हुई, उससे पहले या उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस आया, या आपने कैसे आपको इंस्पिरेशन मिला है, आपने लोगों को क्या इंस्पायर किया। अगर आप कोई कहानी सुनाना चाहें सर के लिए, कोई श्लोक या कोई भी अपने तरफ से कोई कुछ भी आप शेयर करना चाहें ग्रेटिट्यूड नोट के तरह से, या जो भी आपके दिल में हो, जैसा भी आप अपने दिल से कहना चाहें, तो आप अपने शेयरिंग जरूर कीजिएगा। और पहले हम थोड़ी देर का ध्यान करते हैं, क्योंकि सर ने हमसे कहा है कि जब भी हम किसी काम की शुरुआत करें तो पहले हमें ध्यान करना है। तो फ्रेंड्स, आज हम 30 मिनट्स का ध्यान करेंगे पहले, और उसके बाद हम सर की एक लाइफ जर्नी का वीडियो है वो देखेंगे, और उसके बाद हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, सभी लोग आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाइएगा। सिर्फ 30 मिनट्स का ध्यान करेंगे, ताकि आज का सेलिब्रेशन हम पहले ध्यान से शुरू करेंगे। तो सभी लोग, जो भी लोग सुखासन में बैठना चाहें वो सुखासन में बैठेंगे, और जो लोग कुर्सी पर सोफे पर बैठना चाहते हैं वो अपने पैरों को लटका कर या लंबा करके जैसे भी बैठना चाहें आप कंफर्टेबली बैठिए। लेकिन थ्री लॉक पोस्चर क्या है दोस्तों? हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर पैरों को लॉक करेंगे और कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लेंगे। जो चश्मे लगाते हैं वो चश्मे हटा देंगे। 30 मिनट्स का ध्यान, आज के सेलिब्रेशन की शुरुआत, दामा के बर्थडे का जो सेलिब्रेशन है, हम अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे। पहले हम ध्यान से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। ब्रह्मश्री पितामह की प्यारी सी मधुर फ्लूट का म्यूजिक के साथ हम 30 मिनट का ध्यान करेंगे। मुझे बता दीजिएगा अगर म्यूजिक शेयर हो जाए तो प्लीज। वॉल्यूम ठीक है? हाँ, ठीक है। पितामह की धुन के साथ, उनकी चेतना के साथ जुड़कर, हर सांस के साथ उस महान व्यक्तित्व को, जो हर सांस के साथ हमें महसूस होता है। सांसें तो हम बचपन से ले रहे थे, सांसों के साथ अपने आप को जानने का ज्ञान सिर्फ पितामह ने बताया।
आज के दिन पितामह ने इस धरती पर जन्म लिया। हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं जो हम पिता के ज्ञान का हमें प्रचार मिला, हम उनके संपर्क में आए, हमें वो आत्मज्ञान का एक रास्ता मिला। कोटि कोटि नमन, हृदय से धन्यवाद। वैसे तो हम रोज ही ध्यान करते हैं, पितामह ने हमें जो मार्ग बताया, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि हर सांस में सिर्फ पटरी सर का ही एहसास है।
सिर्फ अपनी सांसों को। आज का ध्यान भी खास, आज की ये मधुर ध्वनि भी कुछ खास। भीतर आती हुई वो ऊर्जा आज कुछ ज्यादा ही ऊर्जावान महसूस हो रही है। पितामह हम सबके साथ इसी वक्त इसी क्षण कितनी खूबसूरत बांसुरी बजा रहे हैं हमारे ध्यान की। कोई भी आंखें ना खोले दोस्तों। My dear friends, my dear masters, my dear gods, ऐसे ग्रैंड मास्टर जिन्होंने हर एक को मास्टर बना दिया, सबके साथ दोस्ती रखी, कभी गुरु नहीं माना, अपने को कभी बड़ा नहीं माना, सबको बराबरी का दर्जा दिया, सबको ईश्वर का दर्जा दिया, क्योंकि हम सबके भीतर ही ईश्वर है। वो एहसास दिलाया, वो याद दिलाया, अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान दिलाया। पितामह को कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ भटके, क्या क्या ढूंढा, कुछ भी ना पाया। सिर्फ एक सांस के ज्ञान से, सिर्फ इस आनापानसति ध्यान से जीवन का रुख ही पलट गया। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आई, मैंने जन्म क्यों लिया, दुख क्या और सुख क्या। सब कुछ पितामह ने सिखा दिया। इस ध्यान के ज्ञान से, इस आत्मज्ञान से हमें आत्मबोध करा दिया। पितामह को कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद।
Last 2 minutes. ध्यान से बाहर आने की तैयारी करें। धीरे धीरे आसपास के प्रति सजग होना शुरू करें। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोस्तों धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज के ध्यान के लिए ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को धन्यवाद कहते हुए, पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हुए एक अच्छी सी स्माइल के साथ आप अपनी आंखें खोल लीजिए। और अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कैमरा ऑन करें और जोरदार तालियां और सर को एक हैप्पी बर्थडे क्लैपिंग। देखिए ध्यान से वापस आ गए हैं तो आप अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ मैं सबको। आप लोग अनम्यूट होकर जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए। मैं अपने आप को हटाती हूँ और आप सबको स्पॉटलाइट पर लेकर आऊंगी। तो आप लोग सभी हैप्पी बर्थडे टू पितामह। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू पितामह। अनम्यूट होकर जोरदार तालियां बजाइए। हैप्पी बर्थडे। सर ने हमें इतना अच्छा जो ज्ञान दिया है, ध्यान बताया है, तो देखिए जो लोगों को पता होगा, जिन्होंने किया होगा कि अब तो कोई दुख नाम की तो कोई है ही नहीं, ना द है ना ख है उसका और ना ऊ है ना तो जोरदार तालियां आज के ध्यान के लिए, पितामह के लिए। हैप्पी बर्थडे सॉन्ग के साथ। बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू पत्री सर। हैप्पी बर्थडे टू पत्री। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इतने हमारे जो ग्रेट मास्टर हैं, मेडिटेशन मास्टर हैं, और इतना अच्छा, जिनको हम मैत्रेय बुद्धा बोलते हैं, हम उनको मैत्रेय बुद्धा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए सभी जितने भी गुरु हुए उन्होंने कहा मैं गुरु हूँ, लेकिन सर ने क्या बोला, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, है ना। सर ने हम सबके साथ दोस्ती की,
कभी उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं बताया, और मैं भी सर को कभी गुरु नहीं मानती थी। मैं कहती नहीं थी अरे सब सर ही नहीं बोल रहे हैं तो मैं ही क्यों मानूं इनको गुरु। तो मैं भी उनको बिल्कुल गुरु वाली मेरी फीलिंग ही नहीं थी। और मैं तो अपनी स्टोरी आपको बाद में सुनाऊंगी, पहले आप हम जो है सबके एक्सपीरियंसेस लेंगे। वैसे सर का एक पीएमसी इंग्लिश पे आज बहुत अच्छा एक वीडियो आया है जिसमें उनकी पूरी लाइफ जर्नी है। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो वो इंग्लिश में है, तो क्या मैं उसको प्ले करूं? आज बहुत अच्छी वीडियो उन्होंने, आई थिंक शायद 10 मिनट्स की है। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हो इंग्लिश में तो मैं इसको प्ले करूं? यस मैम। ओके, बहुत अच्छी है उन्होंने बनाई है, तो मेरा मन था कि आज हम उनकी पूरी लाइफ जर्नी को देखेंगे। यस, थैंक यू। मैं सभी को म्यूट किया है। रितु आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। ठीक है, स्क्रीन शेयर हुई ना ये? हाँ, वॉल्यूम ठीक है? हाँ। The story we are narrating today is the story of a young man. Whose life was full of failures and rejections. He thought so insignificantly of himself, but little did he know that the universe was shaping a new reality for him. Facing yet another failure of losing the MBBS entrance exam just with 1 mark, he felt his world collapsed. Feeling depressed, he decided to commit suicide from a tank bund, ready to let go of his precious life. However, in the end, he decided not to jump. We wonder now, what could be the reason? Bigger purpose in life? Or just fear of the water being too cold? Only time could tell. Being the younger child in the family, his success was always compared with that of his elder brother, who was not only intelligent but also quite successful in his endeavors. After all the struggles he went through academically, through his practice and strong-headedness, he bagged a seat at a reputed agricultural university, and later he got a high-paying, well-respected job. Everything was finally falling into place, and his life was now all flowers. Or was it? Though this young man looked like everyone else, he wasn't the same. He was an ardent cricket lover. That's huge. That is a biggie. It's out of here. Who never missed an opportunity to get on the grounds whenever he got a chance. He was also learning flute at a young age with his brother, and it was said that he was able to catch up much faster with him, though he had joined late. What will really surprise you is that this young dynamic man had accomplished reading the works of Shakespeare at the age of 9. When the kids of his age were struggling to read their class books, there was definitely something different about him. A common man about to begin his journey that was not to be forgotten for eras to come. Now that
You've got a background about his early life. Let's fast forward a little bit more into his life. After getting a job, he also got married to the love of his life. And they had 2 beautiful daughters. He also got introduced to Anapanasati meditation, and he continued to read various authors, always quenching his thirst to know not only this world but the world beyond. Meanwhile, with his passion for reading, he often traveled to the local markets looking for second-hand books. One fine day, while leisurely walking around in the market with nothing particular on his mind, he came across a book that completely changed his life and later would change the face of the world. The Power of Pyramids by Bill Schull and Ed Petit. I first read about the pyramids in the year 1982 through a book titled Secret Power of the Pyramids, authored by Bill Schull and Ed Petit. The book caught not only his interest, but his approach towards spirituality took a spiritual turn. He started reading about pyramid energy and experimenting with it, creating his own pyramids with cardboards, and his experiments continued. It was rather a normal day when his wife was cooking food for the family and accidentally spilled oil on her hands. The burnt area, though small, the injury was severe. He immediately asked her to keep a pyramid on the burnt area of her hand. It was also his way to experiment his wife's hand would heal, and magically it did. This was a big incident for the young man and probably the seed that planted the whole of PSSM. This young man was none other than the founder of the Pyramid Spiritual Society's movement, Subhash Patri, the New Age Pyramid Man, who has been given several titles from Pitamaha to Brahmarshi and Grand Master to Doctor. He did not only find the great movement, but his spiritual scientific approach led to his unique invention of combining the pyramid energy with Anapanasati meditation. He is truly the living legend of pyramidology. This is not a mere story, but the life of a common man with an uncommon life journey. Let's now take a leap of years and fast forward the day when he was in Kurnool Township, teaching a bunch of people on his terrace, telling them that there will come a day when there will be pyramids all over the world, which will be followed by lakhs of pyramid masters, transforming the face of the globe. All people present, including his family members, were both in utter awe of his divine confidence and confused at the same time on his far-fetched yet firm belief. He wasn't all words. Within 2 years of this incident, the Buddha Pyramid at Kurnool was built, and the foundation of the PSSM was laid as Kurnool Spiritual Society in the year 1990. This was his sign from the universe, and he finally quit his well-paying job and all other comforts to begin his quest of life by design and not by choice. His amazing family, especially wife Swarnamala Patriji, became his rock-solid pillar to support him on his spiritual journey onwards. He then began to journey on foot, by road, by train, or by any means possible to teach each and every individual meditation. Nothing could stop him or deter his high spirit. He traveled to the nearby towns and villages, and the word slowly spread about the power of pyramids. People had now started building pyramids themselves. Soon many cities and towns had pyramids of their own. As the word spread far and wide, so did his travel. Patriji was once visiting the Kabadodi village of the Ramanagara town in Bengaluru.
There he had a vision of a mega pyramid that would change the whole of PSSM and bring many more mega pyramids to Earth. His vision became a reality, and Maitreya Buddha Pyramid was built to house 5,000 people together with a high vibrational king's chamber. This place today is famous as Pyramid Valley International and crowned as one of the 7 wonders of Bengaluru. In the same year, the seeds for Maheshwara Mahapyramid were planted, and in the year 2012, the mega pyramid at Kartal was born, which has the capacity to house almost 10,000 people together. Through the years, more than 25,000 pyramid centers have been built, and lakhs of pyramid masters are now teaching about pyramid meditation, spreading the movement forward, not only in India, but across the globe. Patriji's vision was, is and will continue to see the pyramids being built in every village, town, city, state, country, across continents, and one day perhaps every home will have a pyramid of its own. And finally, every individual will lead a conscious plant-based life and will become a meditator. For almost 32 years now, he has been traveling relentlessly 365 days without being exhausted or tired, simply to achieve his one selfless goal of creating a heaven on earth. Today, we had the honor of narrating to you the story of a wonder pyramid man. We leave you with a question to ponder. Is it now finally time for all the pyramid masters to travel across the globe to meet Patriji wherever he is and take this movement forward? Not merely a story, but a saga of bringing the golden age on earth by simple acts of a selfless common man. Patriji, the new age pyramid man. ओके, सो आई होप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वैसे मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, आज मुझे बाई चांस दिखा तो मैंने कहा मैं इसको आज प्ले करती हूँ, क्योंकि मुझे ये पूरा वीडियो देख के इतनी खुशी हुई कि आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। हम सब PSSM से जुड़े हैं, जितने लोग भी जो यहाँ रोज जुड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और सर ने उनको कहते हैं, सर क्या बोलते हैं इनफैक्ट, मैं उनको कभी थे नहीं बोलती, तो सर क्या कहते हैं कि आप एक दिन ध्यान कीजिए और अगले दिन आप सिखाने जाइए, नाउ यू आर द मास्टर, राइट। तो अब हम सभी मास्टर हैं, हम सब पिरामिड मास्टर हैं। तो सर का सपना जो हमें ध्यान जगत बनाना है, हमें शाकाहार जगत बनाना है, हमें अहिंसा नहीं करनी, हमें हिंसा नहीं करनी, हमें अहिंसा के पथ पे आगे बढ़ना है, इसलिए हमें शाकाहार जगत बनाना है। हमें पिरामिड्स, आपने पिरामिड का पूरा देखा, कितना सुंदर पिरामिड तो इंटरनेशनल बना हुआ है, वहां पर वैली बनी हुई है बेंगलुरु में, कितना सुंदर बना हुआ है। तो मेरा अभी ये समय नहीं आया, जल्दी ही आएगा कि मैं भी वहां जाऊंगी ध्यान करने के लिए। और करताल में होकर आई हूँ, वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिरामिड, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। आप लोग जब भी मौका मिले जरूर जाइएगा इन पिरामिड्स में ध्यान करने के लिए, और उनकी एनर्जीज को आप जरूर महसूस कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं आज के कार्यक्रम के लिए। जो हमारा आज का शेयरिंग का, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। और कौन शुरुआत करेगा यहाँ पर? मीनू गोइंका जी, मुझे पता था हमारी दीदी इन्हीं, यस थैंक यू सो मच। रितु, थैंक यू। तो आज मैं स्पॉटलाइट पे नहीं लूंगी। अगर आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कैमरा सब ऑन करें, जिससे कि आज हमें लगे कि हम सेलिब्रेट, देखिए हम कहीं जाते हैं तो अपनी अपने आप को किसी में बॉक्स में कवर करके नहीं जाते हैं, हम
सेलिब्रेट करने जाते हैं तो हम पूरे फॉर्म में जाते हैं, इनफेक्ट हम बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हैं। अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं कैमरा ऑन करने के लिए तो जरूर कीजिएगा, अदरवाइज अगर कोई और नहीं कर सकते हैं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो जिन्होंने भी कैमरा ऑन किया बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया आपको भी धन्यवाद। थैंक यू रितु, और सभी को मेरा आत्मवंदन। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं पत्नी जी के लिए कुछ कहूंगी, 2 शब्द। ऐसे तो हम रोज ही उनकी ही उस पे बोले हुए जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है और उसी पे हम लोग सभी अग्रसर हैं, लेकिन आज उनका बर्थडे है 75। तो बहुत खुशी हो रही है कि हम चेहरे से ही देखो ना निकल निकल के बाहर आ रही है। तो मैं 2 शब्द कहूंगी। जननी बिना जीवन नहीं, गुरु बिन मिले न ज्ञान, बिन गोविंद न मोक्ष मिले, तिन्हु करबद्ध प्रणाम। तो ये मेरे गुरु के लिए और भगवान के, ईश्वर के लिए, माँ के लिए, सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। तो पत्री जी का जो कुछ उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 7 पितामह का हम सबने पाया, और ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, पत्री जड़ ने बनाना उनका एक सपना था, वो उन्होंने बनाया। जाना सभी तो हैं अपने, कौन है पराया। ध्यान है सब कुछ संभव, इसी से सब संभव है सब कुछ, हमें है बताया। सिखाएंगे ध्यान तो सभी में खुशियां भरेंगे, सभी में है जीवन सबको बताया। पितामह ने जो मार्ग बताया, अगर हम उस पर चलेंगे, जीवन में सभी ऊपर उठेंगे। सुभाष पत्री जी जैसे मैत्री बौद्ध मिले हमें इस जीवन में, तो हमें हमारा जीवन सुखमय हमने बनाया। शाकाहारी बने, दूसरों को पिरामिड ध्यान सिखाएं, पिरामिड ध्यान करें, वो भी हमें उन्हीं ने बताया। और अपने जीवन में आनंद व संपूर्ण हमने खुद को बनाया। तो पितामह पत्री जी को समर्पित बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मेरा जीवन तो संपूर्ण हो गया है और आप सभी भी संपूर्ण बना रहे हैं। अभी संपूर्ण यहाँ सबको जो है संपूर्णता का रास्ता बताना है। तो पत्री सर ने हमें जो रास्ता दिखाया है संपूर्ण होने का, हम भी उसी पर बढ़ रहे हैं और आप सभी भी बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फ्रेंड्स, और कौन शेयर करना चाहता है अपने, आप कैसे ध्यान में आए, आपके ध्यान में क्या परिवर्तन हुए, आप कुछ भी शेयर करना चाहें जरूर कीजिएगा, फिर मैं भी अपना शेयर करूंगी। कौन पहले करेगा? देखिए मैंने कल बोला था, देखिए आप लोग थोड़ा थोड़ा कुछ भी तैयारी के साथ आइएगा। तो सेलिब्रेशन सर को आप कैसे ग्रैटिट्यूड पे करेंगे? अच्छा 2 शब्द तो बोलिएगा सर के लिए, ध्यान के लिए, जो भी आपको अच्छा लगे। आई एम वेटिंग। थैंक यू अपर्णा जी। यस, गुड इवनिंग सभी को, डिवाइन इवनिंग। पहले ही कह देती हूँ मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, सो जो भी आएगा ऑन स्पॉट आएगा, एक ट्रिब्यूट की तरह। तो मेरा एक फीलिंग फॉर पत्री सर ऐसा है कि जब मैं जुड़ी ध्यान से तो जस्ट जुड़ गई। मुझे ये नहीं था कि मैं पत्री सर के PSSM से जुड़ रही हूँ या किसी मूवमेंट से जुड़ रही हूँ, ये नहीं। मेरी फ्रेंड जो बचपन से, मतलब उसने अपनी मम्मी से सीखा, वो अपने सोनी सर से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उनको बताया गया, उन्होंने वो करी थी, उसने कहा करके उसके विश्वास पे मैंने विश्वास रखा और मैंने मेडिटेशन चालू कर दिया 14 डेज। सो उसी दौरान, अप्रैल की बात है, अगस्त में मेरे ख्याल से हम लोग, स्वाति जी भी इंट्रोड्यूस हुई। तो इमॉर्टल टॉक्स का जो हनुमान जी का था, उसको मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, हनुमान जी का ये दूसरा पहलू भी है कि ध्यान करते थे और ऐसे स्टोरी, इंटरेस्ट जागा। फिर वो हो गया, फिर मैंने सुनती, एवरी संडे में वेट करती थी, फिर ध्यान भी होता था, ये भी होता था। फिर धीरे धीरे जुड़ती चली गई। PSSM US से, लोग यहाँ इंडिया से जुड़ते, मैं USA से इंडिया आई। हाँ, फिर वहां से सेशंस हुए, अटेंड करती गई। तो मुझे ही पता नहीं चला कि मैं रमती चली गई इसमें। तो एक तरह से ध्यान ने मुझे चुना, मैंने ध्यान को नहीं चुना, ये तो क्लियर है। और इसके बाद उसी दौरान जब मॉर्निंग 5 o'clock अनाउंस किया स्वाति जी ने
तो मुझे अच्छी तरह याद है, पहले हम 5 या 6 थे, फिर एंड में मैं थी और मीनू जी थे, और वो उस तरफ थी, उस पार थी, मैं इस पार होते थे, और बीच में स्वाति जी होती थी। फिर भी हम बहुत डेडिकेटेडली, एक बार ऐसा भी रहा कि हमें किसी एक सब्जेक्ट पे डिस्कशन भी हुआ था हमारे इस ग्रुप में। तो मैं ये कहूँगी पत्रिस, फिर वो थोड़े दिन बाद हमें पता चला पत्रिस सर उदयपुर आ रहे। फिर वो घटना ऐसे घटती चली गई कि मैं मीनू जी उनके हस्बैंड के साथ उदयपुर चली गई। एक अलग सा एक्साइटमेंट था अंदर, एक क्यूरियोसिटी थी, या फिर जो भी एक कि कौन है क्या है जानते हैं। गई, ओके, मैं एक तरह से कह सकते जो मेरे सामने कर रहा था मैं भी कर रही थी उनके साथ, मैं करती, मतलब अब हाय हम एक कमरे में रहे, फिर हमें पता चला इवनिंग पिरामिड इनॉग्रेशन है, चले गए। दूसरे दिन फिर मीनू जी का ड्यूटी था, हम पहुंचना था तो हम पहुंच नहीं पाए, फिर भी हमको पता चला कि वी लैंडेड अप वही जगह जहां पत्री सर ठहरे थे। अब तो रोंगटे खड़े हो गए, हमने इतना सुन रखा था। फिर ठीक है जाए, मीनू जी आगे गई, मैं पीछे पीछे उनके, मेरे को उनको देख के अजीब सा लग रहा, मैं आंखें बंद करके बैठ गई ध्यान करते हुए। फिर वो फ्लूट बजा रहे थे, मीन समथिंग लाइक ड्रीम कम ट्रू। उनके बारे में कुछ नहीं जानती लेकिन सम एक्साइटमेंट। फिर जैसे इस ध्यान खत्म हुआ, मीनू जी गई, मीनू जी तो बिल्कुल पैर पड़ती, तो मैं तो वो भी नहीं गई, मैं मीनू जी के पकड़े, उनके उनके पट्टे को पकड़ी थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन एक थोड़ा सा फरलांग दूर पे सभी जाके हाथ पकड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मैं नहीं गई, मैं दूर से खड़ी हूँ। क्योंकि बेसिकली दैट थिंग इन एक लाइक साउथ इंडियन आ जाता है, ऐसा कहना नहीं चाहिए, कि हेजिटेशन था कि जाए नहीं जाए। दूर से मैंने आंखें, आपको मैं बिलीव करती, ऐसे करा, उनको सिर्फ बस इतना नॉड किया, नमस्कार किया, बस और कुछ नहीं। और पत्री सर ने भी नॉड किया और नमस्कार किया, इतना ही हमारे बीच हुआ। फिर उसके बाद खत्म। मेरा अर्ज हुआ कि मैं उनको बहुत ज्यादा मतलब खाना वाना पका के खिलाऊं, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, बट माई जर्नी विथ सर वॉज एक्सेलेंट। हमने सेवा की, फिर सेवा करते करते मैंने मुंह से जबान से कुछ नहीं बोला। इवनिंग सेशन के लिए जब वो तैयार होने के लिए उठे, तो मुझसे डायरेक्टली मेरी भाषा में बोलते हैं, टाइम, मतलब वो भी एक ही भाषा के, मैं तेलुगु बोलती हूँ, वो भी तेलुगु बोलते हैं, हालांकि इनको मैंने बोला नहीं। बोलते तेलुगु, बोलते टाइम एंता, मीन समय क्या हो रहा है। मैं दंग, मैंने कहा यार मैं तो मुंह तो भी नहीं खोला, शक्ल से कुछ भी हो सकती हूँ, तेलुगु कन्नड़ा तमिल कुछ भी हो सकती थी, लेकिन मेरी ही भाषा में बोला उन्होंने, टाइम बताओ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने भी जवाब दे दिया उनको कि हाँ ये 4:30 बजे। तो फट से उठे, हो गया सब कुछ, प्रोग्राम खत्म हुआ, फिर कमरे में आए, बाय बाय कहने का वक्त आया, तो बोलते देखा मैंने कहा था ये तेलुगु है, आंध्रा से हो। तो मैंने कहा हाँ सर, मैं भी कर्नूल में पैदा हुई थी। तो बोलते मैंने बोला था ना, देखो। मैंने कहा है, इनका कब इनका बात हुआ, मैंने कब इनसे बात किया। तो ये था पत्रेश सर का एक रोल मेरे लाइफ में, मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस, जब हमेशा रिपीट खुश होके करती हूँ। फिर उनके साथ मैं बहुत लकी रही, पीछे पीछे बोलते ना, आगे आगे वो थे, पीछे पीछे मैं थी। मेरे साथ शायद मेरे के हस्बैंड भी, हम लोग को बहुत मौका मिला। अ लवली जर्नी, लवली मौका। आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे उनके साथ रहने के 3-4 घंटे मिले, एंड ऑलवेज ब्लेस्ड। आफ्टर शरीर छोड़ने के बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा एक्टिवली मेरे लाइफ में, क्योंकि अगर मैंने आज डिसाइड किया आज मुझे कुछ करना नहीं, तो उस दिन मुझे 4 काम मिल जाता है उससे रिलेटेड। तो मैं समझ गई, आई सरेंडर करो, अपनी मर्जी नहीं, जो तुम्हें सेवा करनी है तुम्हें करनी है। बस यहीं से मैं एंड करती हूँ, बहुत लंबा नहीं खींचूंगी। थैंक यू सो मच। और मैं तेलुगु में विश करती हूँ सर को, जन्मदिन शुभाकांक्षलु पत्री सर गाరికి। सो ये तेलुगु में होता है। हाँ, ओके, दिस इज वंडरफुल, थैंक यू समथिंग सो फ्रॉम माय मच, साइड। थैंक यू। थैंक यू। और कौन शेयर करेगा, हैंड रेज कीजिए। चलिए मैं बताती हूँ आपको मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। जैसे अभी आपने कहा ना अपर्णा जी कि कुछ भी नहीं जानते थे, तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैं तो सर को जानती ही नहीं थी, मैं मेडिटेशन नहीं जानती थी, मैं स्पिरिचुअलिटी नहीं जानती थी, और ना मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस। तो लेकिन मेरा कुछ ऐसा फेस चल रहा था, और मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी उन दिनों। तो मैंने जो रेकी सीख रही थी, मैंने 2 लेवल सीखे, अपने फादर के लिए सीखे मैंने।
लेकिन फिर भी आई डोंट नो व्हाई क्यों मुझे ऐसी अर्ज थी कि आई वांट टू बी फ्री ऑल दिस पेन, जो कुछ भी हो रहा है ना ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक दिन ऐसे ही आई वाज इन वेरी मच इन पेन, कह दो आप, मेरा फिजिकल इशू, मेरा कुछ मेंटल इशू। तो मैंने बस इतना बोला, हे ईश्वर बस बहुत हुआ ना, अब फ्री करो, राइट, मुक्ति दो। यही मेरे वर्ड्स थे जो मैंने ऊपर देख के बोला था। और अगले दिन मैं रेकी की जो प्रैक्टिस किया करती थी, तो उसमें जिस ग्रुप में मेरे सामने एक वीडियो ना 7 डेज से बार बार आता था, जिसे मैं हटा देती थी, मैं देखती नहीं थी वो वीडियो। और वो ना सुवर्णा मैम का वीडियो आता था, 7 डेज से रेगुलर वही वीडियो आता था, बट मैं उसको इग्नोर कर देती थी कि मुझे देखना ही नहीं है, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है। जो मैं 2 घंटे के वीडियोस ये लोग बना के भेजते हैं, कौन देखेगा 2 घंटे के वीडियोस? अभी तो मुझे प्रैक्टिस करनी है, मैं इन वीडियोस को देखूंगी या मेरे पास लिमिटेड टाइम है, प्रैक्टिस करूंगी। तो मैंने 6 और 7 डेज तक मैंने उसको बिल्कुल इग्नोर किया। तो एक दिन मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी, तो मुझे अपनी प्रैक्टिस करने का भी मन नहीं था। तो मैंने कहा चलो ये रोज ही आता है, आज ही मैं ना इस वीडियो को भी देख लेती हूँ। जैसे ही मैंने 5 मिनट या 2 मिनट वो वीडियो देखा होगा, उन्होंने बोला पत्री सर के बारे में, उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस बता रही थी। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये पत्री सर कौन है, किसके बारे में ये बात कर रही है। मैंने आज तक कभी नाम ही नहीं सुना ये पत्री सर। ये कौन है जो इतनी मतलब वो जिस तरीके से बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि कोई मैजिशियन टाइप की पर्सनालिटी। तो मैंने कहा ये कौन है? और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा क्वेश्चन आया, और सडन जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं रेकी सीख रही थी, उसी समय सर का वेबिनार चल रहा था और वो मेरे सामने फ्लैश हो गया। तो मैंने देखा, अरे ये तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आई हुई है अभी। तो मैंने फटाफट, मेरे पास उसका जूम लिंक था क्योंकि मैं ऑलरेडी उस ग्रुप में थी, मैंने जल्दी से उसमें उनको लॉग इन किया और मैं ग्रुप में पहुंच गई जूम पर। तो पत्री सर सामने थे और मैं बिल्कुल ऐसा था कि मैं बस उनको देखती रही। मैंने सिर्फ उनको 5 से 7 मिनट सुना क्योंकि मैं बहुत लेट ज्वाइन किया, बट ये कुछ ऐसा मैग्नेटाइज था इतना कि बस जो होना था ना वो उसी मोमेंट में मेरा उनसे कनेक्शन हो गया। ये कुछ पर्सनालिटी जो अब तो मुझे पता ही है, खैर, लेकिन उसके बाद जैसे कहती हूँ ना मेडिटेशन जानती थी, ना स्पिरिचुअलिटी जानती थी, और उसके बाद बस इतना ही कि ये पत्री सर हैं। और उसके बाद पीएमसी से भी मैं नहीं जुड़ी। एक पिरामिड का उन्होंने जिक्र किया था उसमें, कि कुछ पिरामिड के बारे में उनके वीडियो में, सुवर्णा मैम के वीडियो में। तो मैं पिरामिड सर्च कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं, और सडन उधर से एक ग्रुप ने मुझे कनेक्ट किया मैसेज के थ्रू कि आप पिरामिड को सर्च कर रहे हो, क्या हम आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लें? तो मुझे लगा यही, और कोई तरीका नहीं है आपको पिरामिड के बारे में जानकारी पता करने का। तो मैंने कहा हाँ जी कर लीजिए। मुझे पता चला उस ग्रुप में ना 4 बजे से मेडिटेशन होता था, मॉर्निंग का मेडिटेशन। और मेरी बहुत डीप इच्छा थी कि मैं सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करूं, लोगों से सुनती थी तो मेरी भी अच्छा होती थी, लेकिन आलसी इतनी थी कि उठ नहीं पाती थी। तो मुझे लगा चलो 4 बजे का मेडिटेशन भी मिल गया, पिरामिड के ग्रुप में भी चली गई। और फिर वहां से जो मेरी जर्नी शुरू हुई, और पितामह से जैसे सर कहते हैं मैं गुरु नहीं हूं, तो मैं मानती नहीं थी, मेरा बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन नहीं हुआ था उनके साथ। बस एक हैं जिनसे मेरी हीलिंग होनी शुरू हो गई, मुझे नॉलेज मिला, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरे फिजिकल इश्यूज रिजॉल्व होने लगे थे, बस इतना ही। मैं बहुत मुझे पता चला पितामह दिल्ली आए हैं, तो मैं दिल्ली के लिए मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, फिर मैं गुड़गांव गई। तो गुड़गांव में मैं काफी लेट हो गई थी सर से मिलने के लिए। तो वो पूरा पिरामिड जो था, श्रीवर पिरामिड में सर थे, तो पिरामिड पूरा भरा हुआ था, मेरे को जगह नहीं मिली, मैं काफी लेट थी, तो मैंने बाहर वेट किया। बट मैं घूम रही थी कि कैसे भी जब मैं इतनी दूर मिलने के लिए आई हूँ तो मैं सर से मिलकर ही जाऊंगी, मैं बिना मिले जाऊंगी नहीं यहाँ से। जिद पकड़ ली थी, बिना मिले नहीं जाऊंगी इनसे। तो मैंने कृष्णा सर को बोला, सर प्लीज मैं इतनी दूर से आई हूँ और मेरे हस्बैंड तो बाहर वेट कर रहे हैं 2 घंटे से, प्लीज मुझे ना सर से मिल लेने दो, मैं बिना सर से मिले हुए नहीं जाऊंगी। सर बोलते हैं अच्छा तो वेट करो, शाम को फिर से मेडिटेशन होगा तब मिल लेना। तो मैंने कहा नहीं सर प्लीज, मैं इतना नहीं रुक सकती।
और सर बोले अच्छा बाहर जब आए ना तो आप उनको तब मिल लेना। तो सर जैसे ही बाहर आए पत्री सर, तो मैं उनको थैंक यू सर और ग्रेटिट्यूड, और सर ऐसे से मैं यहाँ से आई हूँ, इतना बोल दिया। सर ने कुछ बोला ही नहीं मुझसे। तो मैंने, क्योंकि मुझे और पार्टिसिपेंट्स को सुनती थी कि उनको सर ने ये मैसेज दिया है, तो मुझे भी लगता था यार कुछ तो बोलते हैं मुझसे। तो मेरे को फिर वही हुआ कि नहीं, मैं जब तक इनसे और अच्छे से नहीं मिलूंगी ना, मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। और सर जिस गेस्ट रूम में रुके हुए थे, उस गेस्ट रूम के बाहर मैं वापस गई तो कृष्णा सर खड़े हुए थे। तो मैंने कहा सर देखिए मैं ना मिल नहीं पाई हूँ, आप मुझे फिर से मिलवाइए सर से। तो सर कहते हैं देखिए मैडम, सर अभी बहुत गुस्से में है, अभी एक लेडी को बहुत जोर से डांट पड़ी है, अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, बट मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मैंने कहा ये कैसी बात कर रहे हो आप, अभी मैं जूम पे तो बोल नहीं पाती हूँ डर की वजह से, मैं कैमरा भी ऑन नहीं करती डर की वजह से, आप कह रहे हो मैं इतने गुस्से में अब उनके सामने पड़ जाऊंगी, चाहती मुझे पड़ जाएगा। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, अब अंदर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं ये खड़ी हूँ, सर का गुस्सा शांत हो जाएगा ना तब भी जाऊंगी। और शायद आई डोंट नो, सर बहुत दूर बैठे हुए थे एक सोफे पर सामने ही बिल्कुल गेट के, और उसी मुझसे पहले एक लेडी जो है उस जिसको डांट पड़ी थी वो निकल के गई थी, और मैं कृष्णा सर से यही कह रही थी नहीं अब मैं नहीं जाऊंगी अंदर, अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं सर से मिलने बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, बट मैं डांट खा के नहीं जाऊंगी सर की। तो सर ने मुझे गर्दन हिला के अपने पास बुलाया, कहते हैं अंदर आओ। उन्होंने बोला नहीं, बस ऐसे ऐसे करके मुझे ऐसे इशारे से अंदर बुलाया। तो मैं समझ नहीं पाई, तो कृष्णा सर बोलते हैं चाहिए मैडम आपको बुला रहे हैं सर। मैंने कहा क्या सर बुला रहे हैं, अरे मैं तो भागी भागी गई अंदर। तो मुझे लगा सर, ये तो मुझे पता था कि सर कुछ स्कैन कर लेते हैं, तो मुझे क्या लगा शायद आज मेरा कुछ पास्ट लाइफ पता चल जाएगा, आज मुझे कुछ बता देंगे। जैसे स्टुपिडिटी ना, कुछ इनिशियली तो स्टुपिड ही होते हैं। तो मैंने कहा आज तो सर ना कुछ स्कैन कर लिया होगा, कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे मुझे। तो मैं अंदर गई तो नलिनी मैम भी आ गए, उन्होंने बताया, क्योंकि नलिनी मैम और हमारा बात होती थी, तो नलिनी मैम बताया सर ऐसे से ये फिरोजाबाद से आई है और ये शी इज अ वेरी गुड मेडिटेटर, और ये ऐसे ऐसे फिरोजाबाद में यूं होती हूँ, बता दिया उन्होंने। सर ना चुपचाप मेरी शक्ल देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है पता नहीं सर मुझे क्या पढ़ रहे होंगे अंदर, कुछ तो बोले ये, कुछ तो बोले, लेकिन सर ने एक शब्द नहीं बोला मुझसे, बस वो मुझे देखते रहे और उसके बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं। फाइनली फिर उनका लंच आ गया, तो मैंने पूछा मैं उनको लंच जो है सर्व करूं, तो उन्होंने बोला नहीं, वो ना जो लोग बना के लाते हैं ना बस उनसे ही खाते हैं, वो कुछ उनका एनर्जी रहता था, एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट था ना कि वो सबके हाथों से खाना नहीं खाते थे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आ गई बाहर। बट मुझे लगता है शायद ना सर, ये मेरा ही थॉट है इनफैक्ट, अब वैसा होगा या नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता, बट जैसे मैं सुनती हूँ कि सर स्कैन कर लेते हैं, तो उस टाइम ना सर को पता ही चल गया होगा कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, इसीलिए सर ने भी कुछ नहीं बोला। तो बहुत ही मतलब मेरा ये, हाँ पक्का उनको पता चल गया था, उनको लग रहा होगा कुछ उदमबाजी टाइप की लड़की है, अभी इसको कुछ बोलूंगा नहीं। मगर चाटा खाने से बच गई मैं, पता है। लेकिन ऋतु वो जो नॉड था ना, वो जो था ना दूर से, हम अक्सर दूर से जो कहते हैं ऐसे सर ने करके, ऐसे ही, हाँ एग्जैक्टली, ऐसे और मैं जिसको समझ नहीं दिख पाई रहा थी, मुझे कृष्णा सर ने बोला जाइए मैडम आपको सर बुला रहे हैं। मैंने 2 बार पूछा क्या कह रहे हो आप, कहते अरे जाइए सर बुला रहे हैं। अरे मैं तो इतना खुश हो गई, मतलब मैंने जैसे कहते ना होप छोड़ देना कि अरे मैं तो डांट खाने के लिए अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन जैसे उन्होंने बोला सर बुला रहे हैं, अरे तो मेरे लिए तो यही लाइन बहुत बड़ी लाइन थी कि सर बुला रहे हैं। और सच में वो जो मेरा डिसीजन था कि मैं गुड़गांव गई उनसे मिलने के लिए, वो मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। फिर मैं उनसे उसमें ऋषिकेश में मिली। ऋषिकेश में जो एक्सपीरियंस मैंने उनको देखकर सीखा, सर को तब तक मेरा सर से ऐसा कुछ कनेक्शन मुझे तब भी फील नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनसे उनकी जो स्टेट देखी उस समय, जब वहां बहुत ऊपर एक सेलिब्रेशन चल रहा है स्टेज पर और नीचे कुछ लोग रो रहे थे इन
लविंग जो अफेक्शन जब बहुत आता है ना तो रोने लगते हैं। वो ऐसे बहुत चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के जब रो रहे थे पितामह पितामह, और ऊपर एक सेलिब्रेशन चल रहा था, दोनों तरफ था, एक हैप्पीनेस और एक थोड़ा सा सैड वाला माहौल। बट मैंने पितामह को मैं देखती रही, यस, मैंने सिर्फ पत्री सर का फेस देखा, एकदम न्यूट्रल, एकदम शांत, एकदम ऐसा कि उनको ना तो ऊपर से फर्क पड़ रहा है, ना ही उनको नीचे क्या हो रहा है उससे फर्क पड़ रहा है। और फिर मुझे अंदर से आवाज आई, देखो ये होती है स्टेट, जो वो कहते हैं ना आत्मयोगी भव में स्थित प्रज्ञा, कि आपको सुख से भी फर्क नहीं पड़ता और आपको दुख से भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कुछ भी हो रहा है आपको उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। नीचे लोग रो रहे हैं उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऊपर इतना उधम हो रहा है, इतना डांस नाच गाना हो रहा था, वो उसमें भी बिल्कुल स्टिल। वो मैंने देखा, देखो यहाँ तक पहुंच जाओ ना तो फिर मजा ही आ जाए जीवन का। सर को देखकर इतनी खुशी हुई थी मुझे, इतने शांत, इतने स्थिर और इतना प्यारा फेस उनका, एकदम जैसे फादर वाली फीलिंग। तो आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि मैं इस ग्रुप से जुड़ी। मैंने ध्यान से काफी चीजें अपने जीवन में परिवर्तन लाया और कोशिश करती हूँ। अभी तो सिर्फ जूम पर, और आगे मेरा भी सपना है कि सर का शाकाहार जगत, ध्यान जगत और प्रेमिक जगत, इसको भी मैं आगे लेकर जाऊं, और यही मेरी लाइफ का पर्पस भी है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैंने बहुत कुछ बोला, मेरा मन था कि आज सर से मेरी जो मीटिंग थी उसके बारे में बताऊं, और अगर आप लोग भी और कुछ शेयर करना चाहते हैं कि आपके ध्यान में क्या परिवर्तन हुए तो जरूर बताएं। आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, अभी आप नहीं भी मिले तो भी कोई बात नहीं है, हम सब एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। यस अलका जी। रितु जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। मुझे तो ऐसा कभी मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जस्ट मतलब एक बार जीवंत सर जो आते हैं ना 9 o'clock पे, 9 PM पे जीवनधर सर, यस, हाँ जी हाँ जी। हाँ, जीवंधर सर। हाँ जी। तब मेरे को ध्यान में, जब वो एनिमल किंगडम का ध्यान करवा रहे थे, तब ध्यान में पितामह पत्री जी बस सिर्फ जैसे आप कह रहे हो ना, आंखों से घूर रहे थे, वैसा ही वो मुझे घूरते रहे खूब देर तक, ऐसा अनुभव हुआ। और आज मैंने काफी देर तक उनकी गोदी में सिर रखे हुए अपने आप को महसूस किया, जब इनर जर्नी का जो मेरा सेशन था सुबह 5 से 6 का, तो उसमें बस मुझे पूरे सेशन में ऐसा ही लगा कि मैं उनके गोद में सिर रख के लेटी हुई हूँ। वेरी नाइस। आज तो आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और हम तो कहते हैं कि सर एनर्जी फॉर्म में तो है ही हमारे पास, हमें सिर्फ आंखों से ही नहीं दिख रहे हैं, बट जैसे ही शंपा मैम ने बोला ना कि मतलब सर आए और वो आए, बस, और मुझे बस वही एहसास हुआ, तो मैंने कहा शेयर करूं। ज्यादा तो कुछ है नहीं शेयर करने को, क्योंकि इतना मैं क्लोज मिली नहीं उनसे। हाँ, सबसे पहले मैं जब ध्यान से जुड़ी तो जब ऋषिकेश का महाकुंभ का जो ध्यान हो रहा था, तब मैंने उनको लाइव देखा था। उस समय यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च करते करते, तो उस समय मैंने पूरे टाइम उनको सुना था, उस प्रोग्राम को देखा था। फिर पीएमसी गुजरात में मैं मतलब रजिस्टर हुई, उसमें आ रहा था, तो मैंने सब्सक्राइब किया उसको, चैनल को। उसके बाद धीरे धीरे एस रंजन सर के वो गीता ज्ञान को मैं यूट्यूब पे सुनती थी शुरुआत में। फिर इंटरेस्ट जब क्रिएट हुआ तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ध्यान और उसमें दोनों में आने लगी। बहुत बढ़िया। आप वैसे भी आज आपने गोदी में सर रखा है सर के, तो मुझे तो आपका कब से बस यही था, आज का पूरा सेशन में ये था, हु आई एम एंड व्हाट इज लाइफ पर्पस, वो सब के ऊपर ही था। तो मैं भी बस यही क्वेश्चन छोड़ के और मतलब बैठी थी स्टिलनेस में, और फिर महसूस हुआ कि मैं उनके गोदी में सिर रखे हुए हूँ, और वो मुझे अपने हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, जो लोग नहीं मिले हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस जो हैं बाद में मैंने सुने हैं। इवन मेरी मदर जो अभी हैं, लेकिन वो शेयर नहीं, शायद पता नहीं करेंगी या नहीं, बट उन्होंने तो उनकी फ्लूट सुनी है 2 बार। सुबह 4:30 बजे उन्होंने उनकी बांसुरी की धुन सुनी है, आधा पौन घंटे तक। और मैंने जब उनको लगा शायद मैं मेडिटेट कर रही हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा तुम मेडिटेट कर रही थी? मैंने कहा नहीं, मेडिटेट नहीं कर रही थी उस वक्त।
तो हमारे एक हाउस हेल्प थे, वो भी नहीं कर रहा था, हम दोनों करते थे। तो मम्मी बोली मैंने आज सुबह ना पत्री सर की फ्लूट सुनी है। तो मैंने कहा फिर डेफिनेटली आपको ध्यान कर लेना चाहिए था, क्योंकि सर ही आए होंगे और उन्होंने फ्लूट बजाया होगा। क्योंकि आप लोगों को लगता है कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि डेथ जो हो गई है, तो वो जैसे अभी आपने वीडियो देखा, उसमें उनकी डेथ के बाद लिखा था दिस इज द बिगनिंग, राइट? तो वो एनर्जी फॉर्म में है, और वो तो वैसे भी इतना क्या कहेंगे हम उनके लिए, इतने डिवाइन बीइंग है। हाँ, मेरी जब मदर भी सुनती हूँ ना एकदम पीस आ Exactly. जाता हमारे ना पीस आ मन जाता है। में और आंखों में, ऐसा लगता है कि मतलब उनके आगे और कोई है ही नहीं कुछ, मतलब मैं ऐसा वही वो। कह रही हूँ। मैं जो यहाँ 4 बजे सेशन जब स्टार्ट करती हूँ ना, आई कैन फील दैट एनर्जी, आई कैन फील कि वो आत्मयोगी भव का जो स्वाध्याय हम जब करते हैं, मैं वो महसूस करती हूँ उनकी एनर्जी को। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये शब्दों में मैं आपको बयान कर पाऊं, मगर मुझे महसूस होता है। यहाँ मैं समझती हूँ जितने लोग जुड़ते होंगे, जिनके एक्सपीरियंसेस होंगे, तो मैं तो कहती ही नहीं हूँ कि सर नहीं है। नहीं, और इवन इवन जिस दिन उनका होने वाला था ना, मतलब यहाँ से शरीर त्यागने वाले थे ना, उसके 3 घंटे पहले ही मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे खुद को बॉडी में मतलब अनईजी कंफर्टेबल फील हो लगा रहा और होगा। मैं ध्यान में ही बैठ गई थी। मतलब मुझे जब मालूम ही नहीं था कि सर नहीं रहेंगे या नहीं रहे हैं। बाद में पता चला कि 3 बजे या 3:30 समथिंग उन्होंने शरीर त्यागा, लेकिन मैं पहले से ही ध्यान में आधे पौन घंटे 1 घंटे ऐसे ही सिर्फ शांति से बैठी थी। मुझे पता नहीं, उस समय बहुत अजीब लग रहा था मेरे बॉडी में और मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, तो मैं ध्यान में बैठ गई थी। फिर बाद में पता चला कि अब वो उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो मतलब वो भी एक मेरा अलग-सा अनुभव था। मैं जाना चाह रही थी पिरामिड वैली, और मैं नहीं पहुंच पाई। और मैं सर से मिलने जाना चाह रही थी पिरामिड वैली, और मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं महावतार बाबा जी की उधर चली गई थी, द्वारा हाट। नहीं तो उसी बीच में मेरे दोनों ऑप्शंस थे कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं उधर चली गई थी महावतार बाबा जी की गुफा। तो जब सर ने बॉडी वैकेट किया, तो मुझे भी ऐसा एक बार को तो आया कि अब मैं सर से नहीं मिलूंगी। फिर सडन एक थॉट आता है कि नहीं नहीं, सर तो वहीं मिलेंगे। जब सर एनर्जी फॉर्म में है, तो सर तो डेफिनेटली मिलेंगे। और जैसे होता है ना कि आप एकदम से स्थिर हो गए, आप एकदम से बिल्कुल कोई आपको अंदर से फील ही नहीं आया। और अगले दिन मुझे सर ने ध्यान में आके बकायदा सर दिखे हैं, एक कि जैसे एक फादर आपको आशीर्वाद देते हैं, ऐसे इससे पहले तक कभी नहीं आए थे सर। तो जो हम कहते हैं ना कि बॉडी तो एक लिमिट है, और उसके यस, बाद तो अब हम सबके भीतर हैं। तो आज तो सोचिए कि सभी लोग उनका जो सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, तो हर 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 जन से जुड़ गए होंगे वो आज। मैं भी थोड़ा सा अपना शेयर करूंगी कि पत्री सर से मैं पहली बार मिली थी। हाँ। तो क्योंकि अपर्णा ने याद दिलाया मुझे वो मोमेंट, तो वहाँ कोई नहीं था एक्चुअली, मैं ही सबसे पहले पहुंची थी और हमारे ग्रुप के बाकी के लोग सब बाद में पहुंचे थे। तो मुझे याद था कि पत्री सर के ना पाँव वगैरह दबाते हैं या थोड़ा सा उनको, पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा मैंने पूछा वहां पे जो दोनों वो थी, क्या नाम, अमूल्या की सिस्टर, क्या नाम है उनका, नाम नहीं आ रहा, अलेख्य। अलेख्य। आलेख्या थी वहां। तो मैंने आलेख्या से पूछा इशारे में कि ना मैं सर के थोड़े पाँव दबा दूं। तो उन्हें हाँ हाँ क्यों नहीं, आराम से। और मैंने, फिर तो मेरी हिम्मत खुल गई। अब मैं कुछ बोल तो पा नहीं रही थी, बस मैं चुपचाप बैठ गई जमीन पे और सर सोफे पे बैठे थे। फिर बस उनके पाँव दबाने लगे, दबाते दबाते मैं पहले थी। और मेरे बाद जो भी हमारे ग्रुप के लोग आए, वो तो क्या, अरे वाह, तुम तो सर के पाँव दबा रही हो, क्या बात है क्या बात है। अब तो वैसे किसी की हिम्मत नहीं होती ना इतनी जल्दी, कहते हैं ना, अब थोड़ा सा उंगली पकड़ पोछा वाला बात हो गया था उस समय, कि भाई हम भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं। और सब एकदम से ऐसे धीरे धीरे हिम्मत करके आने लगे, और हम सब ने मिलके सर के हाथ दबाए, कोई पाँव दबाए, और सर चुपचाप किसी के कंधे दबाए। तो बड़े आराम से हम लोग, सर सोफा पे बैठे थे और हम लोग भी उनके कर रहे थे। और एकदम ऐसे सर गोल गोल आंखों से टकटकी लगा के देख रहे थे।
और जो लोग 1-2 लोग आ रहे थे, जेंट्स लोग थे या दूसरे सर बाहर, देखते नहीं है सर, स्कैन करते हैं। हाँ स्कैन करते हैं, लेकिन वो जो भी जिस तरह देख रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही थी उनको, बस हम तो बस अपना हमने सोच लिया था, हमें तो बस पाँव दबाने हैं, मैं क्या बोलूं, और लोग तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने कहा क्या पूछूं सर से। और लेकिन हाँ ये जरूर था, सर को जब सर ने पूछा किस लिए आई हो, इतना जरूर पूछा था, तो मैंने कहा आपसे मिलने आई हूँ। और ऐसे लग रहा था मैं बस रोई जा रही थी कि मेरे को पता नहीं मेरे अंदर कितना, मेरा जो भरा हुआ था सब निकल गया, और उसके बाद मैं रोई नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, अब तो सर ने मुझे पूरा एकदम क्लीन कर दिया खाली है, कर दिया। खाली कर दिया, मुझे वो कोई सब जरूरत समझ नहीं। जाते थे, बिल्कुल हाँ वो उन्होंने बिल्कुल एकदम मुझे, सब जब बस समझ उसके जाते। बाद एक बार और मिली थी मैं ऋषिकेश में, लेकिन तब बस दूर से देखा था हमने, तो हम्म। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन हाँ ये कम समय में ही हम सर से 2 बार मिलना हो गया। क्या तो नहीं नहीं, निर्मला आपको जी, रोज मिलेंगे या रोज मिलते हैं हाँ आत्मयोगी ऐसे तो मेरे परिवार को से भी सर रोज बहुत बार मिलते हैं आप? मेडिटेशन में तो बहुत बार मिले हैं, मुझे पिरामिड वैली में घुमाया है, मुझे इजिप्ट के पिरामिड में भी सर ने हाथ पकड़ के ले गए हैं, वो तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। चलिए, थैंक यू थैंक यू रितु, जी थैंक यू। निर्मला जी। जी निर्मला जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मेरी जर्नी इस तरह से शुरू हुई कि 4 महीने पहले किसी ने मुझे बताया कि आनापान सती मैम, वो मधु मैम ध्यान कराती हैं आनापान सती का। मैं ध्यान में तो 2 साल पहले ही आ चुकी थी, शिवयोग में शिवानंद बाबा जी का ध्यान करती थी रोज, 2 साल से फोरम ज्वाइन कर रखा था मैंने, तो मैं करती रहती थी, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ था। तो मेरे मन में तो था ही कि ध्यान से बहुत फायदा होता है, क्योंकि मेरे को 10-15 साल से एलर्जी थी, रोज इंजेक्शन लगते थे, और शिवानंद बाबा जी का ध्यान करने से मेरी एलर्जी बिल्कुल खत्म हो गई। तो जब मैंने सुना कि आनापान सती का ध्यान मधु मैम कराती हैं, तो चलो भाई ये भी किया जाए। फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया 4 महीने पहले, एक दिन भी नहीं छोड़ा। जब मधु मैम के साथ जुड़ गई उस सेशन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि मेरी एलर्जी तो पहले ही जा चुकी थी शिवानंद बाबा जी से, 15 साल से जो एलर्जी थी बिल्कुल ठीक हो गई थी, रोज इंजेक्शंस बंद हो गए थे। तो फिर मैंने मधु सोनी मैम से भी जुड़ गई, और वर्ल्ड पीस फाउंडेशन जो आनापान सती का है, मधु मैम और विशाल सर का, उससे भी जुड़ गई, और फिर आपसे भी जुड़ गई। तो 3 घंटे का ये ध्यान चालू कर लिया और वो भी कर लिया, तो मैम और फायदा हो गया। 3 बहुत। गोली जो मैं ले रही थी डायबिटीज की, 18 साल से डायबिटीज थी, एक सुबह एक दोपहर एक शाम को, तो 3 गोली, और 200-250 मेरी शुगर चली जाती थी, तो 3 गोली की जगह मेरी 1 गोली हो गई। हाँ, और मैम ब्लड प्रेशर 12 साल से था, बहुत ज्यादा रहता था, 180-190, तो वो मेरी ब्लड प्रेशर की गोली अभी 1 महीना पहले बिल्कुल खत्म हो गई। तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, और मेरे पास ज्यादा तो कुछ मसाला नहीं है, लेकिन मेरे को उन्होंने बहुत हील किया, बहुत हील किया। मैं सब ध्यान कर रही हूँ, अभी भी शिवानंद बाबा जी का भी करती हूँ, क्योंकि मैंने उससे मुझे बहुत फायदा हुआ था। और उसके बाद ये तीनों आपका और मधु सोनी मैम का और वर्ल्ड पीस फाउंडेशन का 3 घंटे का ये और ऐड कर दिया। बहुत ही मैं बढ़िया। फायदा ही फायदा होते जा रहा है। तो आज के दिन श्री पत्री जी सर को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ मैम, बहुत बहुत मेरे हृदय में बहुत प्यार आ रहा है उनके लिए। मैं मिली तो कभी नहीं, लेकिन उनकी एनर्जी में लगातार फील कर रही हूँ, अभी भी फील कर रही हूँ। और मैं बिल्कुल। ध्यान आखिरी सांस तक करूंगी मैम, आखिरी बहुत अच्छा। सांस तक मेरे सारे ध्यान चलते रहेंगे, जितने भी ध्यान करूँ। चलते भी रहेंगे और आप बताते भी रहेंगे लोगों को, ठीक बताते है रहिए मैम। सबको। हाँ जी मैम, बड़ी बड़ी चीजें हो गई है ना मेरे साथ, है ना, कि बिल्कुल। ब्लड प्रेशर कभी ठीक नहीं होता, सुना था जिसका 180-190 होता है, और 1 महीने पहले बिल्कुल गोली बंद, बिल्कुल खत्म, और 12 साल से था मैम, तो बड़ी बात ही है ये। और बिल्कुल। डायबिटीज की भी सुनते हैं रिवर्स नहीं होती है, लेकिन 3 गोली से 1 पे आ गए तो रिवर्स ही तो हो रही है मैम, बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ मेरी अच्छा भी हो 13 साल पुरानी गोली छूटी थायराइड की। रहा है। अभी मैं किसी को मैम, बोलती हूँ तो कहते हैं वो कैसे छूट सकती है, वो तो डॉक्टर मना करते हैं, हाँ, आपकी थायराइड कैसे जा सकती है। हाँ मैम, वही तो बहुत जब, बड़ा वो हुआ। हाँ। और मैम हम आपके साथ जब ध्यान करते हैं तो पलंग पे साइड से हम तकिया लगा के बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं तब तो सीधे बैठते हैं, लेकिन बाकी समय हम पलंग से तकिया लगा के बैठते हैं। मैम हमारी 3 महीने पहले स्पाइन की सर्जरी हुई थी हाँ मैम, आपने बताया तो था। ज्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं, कोई तो बात हम नहीं, कोई साइड बात से। नहीं। हाँ देखिए, थैंक पितामह यू ने वेरी कितना कंफर्टेबल करा हुआ है ना कि आप अपने बैक रेस्ट लगा के बैठ सकते हैं, जितनी हाँ, देर आप ऐसे बैठ सकते हैं वैसे हाँ, बैठिएगा, कंफर्टेबल आपको आराम रहे, उसके बाद आप पीछे टेक लगा के बैठ जाइए। हाँ, हाँ जी मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक सो यू मच वेरी मच, निर्मला बस जी। थैंक यू।
आज लगता है मेरी मॉम जो है शेयर करना चाहती हैं। हाँ, मैंने इसीलिए हैंड रेज किया है थैंक कि यू उन्होंने माता कोई जी। व्हाट्सएप में पिक भेजा है, मैंने कहा उनको कि आप ज्वाइन करके शेयर करो। हाँ तो मम्मी, मम्मी क्या आप अपने व्हाट्सएप आप पे को पिक है? अनम्यूट करो। हाँ मम्मी, आप अपने आप को अनम्यूट करो। राइट, हाँ, बोलो। आज मेरी मम्मी पहली बार शेयर करेंगी यहाँ पर। उन्होंने पत्री जी की 2 बार फ्लूट सुनी है। मम्मी मैं और चाहूंगी आप अभी भी बताएं। व्हाट्सएप में उनके कुछ आया है, वो कल से उनको आया है शायद, तो वो बताना चाहती हैं। बताओ माँ। हेलो। हाँ मम्मी बताइए। हाँ, ये कह रही थी मैं कल शाम परसों की रात से मेरे मोबाइल के फर्स्ट वाले उस पे अपने आप ही महावीर स्वामी की वो स्क्रीन पे आ गई है, और होते 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 बढ़ के पूरी स्क्रीन में आ गई है, नंबर वो डेट तक पहुंच गई है धीरे धीरे आज तक। अब ये क्या है संकेत, ये तो मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ सोते उठते बैठते अपने सामने महावीर स्वामी की उनकी पंच परमेष्टि की मेरे को दिखती है मेरी मोबाइल पे। देखो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप करके भेजा है। मुझे भेजा है, बहुत सुंदर है। और ये आज ही का है, सुबह 5:20 का। हाँ, ये अभी भी भेजा है मैंने तुम्हें। हाँ हाँ, ये मैंने देखा। हाँ, अभी भेजा है मैंने कि ये संकेत किस चीज का है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। परसों से ये मेरे मोबाइल में नहीं, लेकिन ये तो अभी 11 अच्छा, ये आपने अभी भेजा है मुझे, लेकिन परसों आया है आपके मोबाइल पे। परसों से मेरे पहले छोटा था, फिर बढ़ते 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 देखो तुम कहाँ तक पहुंचा है, पूरे डेट तक आ गया ये। अब ये क्या है? कोई बात नहीं, अब इसको तो छोड़ दीजिए, मैं तो इतना नहीं जानती। जो है सब भगवान की कृपा है। बस भगवान का आशीर्वाद समझ लो और बहुत खुश हो जाओ। आप वही है, बस अच्छा आप अनुभव ध्यान है, कर रहे हो, अच्छा आप अनुभव है। ध्यान कर रहे हो, पहले ये हाँ बताओ। बिल्कुल मैं तुम्हारे आप सेशन में हाँ, तो अभी आप वो वाला एक्सपीरियंस हमें शेयर करो जो आपने फ्लूट सुनी थी पत्री सर की 2 बार लखनऊ अच्छा, में वो जब। लखनऊ में हाँ हाँ, वो बताइए आप। अच्छा, वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे के करीब मुझे ये लगता था कि पता नहीं कौन माने सेशन, क्या सुबह ही सुबह मैंने अपने बांसुरी की धुन में एकदम से 2 दिन 3 दिन लगातार कंटिन्यू मेरे कानों में, और जहाँ सुबह 6 बजे खत्म। तो मैंने तुमसे पूछा कि रितु क्या तुम ध्यान कर रही थी, कि उसे सुशील से भी पूछा मैंने कि सुशील तू क्या ध्यान करता है, तो मेरे कान में आवाज कैसी ऐसी आती है। 2-3 दिन तक कंटिन्यू है, फिर उसके बाद फिर बंद हो गई एकदम। मुझे अच्छा तो लगा, मैं सेशन में तो रहती हूँ बराबर, लेकिन उसके आगे और नहीं बढ़ पा रही। और मैंने अपनी मम्मी को वो जो फ्लूट उनको सुनाए, और उन्होंने पहचान लिए कि कौन सी फ्लूट बज रही थी। तो मैं यही कहती हूँ कि सर ही ने ही आपको वो धुन सुनाई कि आप और ध्यान ये कीजिए, उनका सुबह कहने का का ध्यान मैसेज कीजिए। ये था कि आप यस, बस बंसुरी पे ध्यान करते रहो। ध्यान कीजिए सुबह उठ के। नहीं, तुम्हारे सेशन में 4 बजे वाले में तो मैं हर हालत में आती हूँ, भले ही चाहे आधा घंटा के लिए आऊँ, चाहे 1 घंटे के लिए आऊँ, चाहे 1.5 घंटे जितनी देर के लिए, लेकिन तुम्हारा नहीं छूट पाता है मेरा। चलिए, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू। मेरा तो छोड़ना ही नहीं है, लेकिन पत्री सर सुबह अगर धुन बजा के उठा रहे हैं तो उठ के ध्यान कर सुबह उठ जाओ, पत्री सर ने हिला दिया। और मेरी एक वो है, मेरी सास भी है इसमें जुड़ती हैं, उनका भी एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मुझे फोन करके बताया, आज से जब पत्री सर ने बॉडी वैकेट किया था, ये उसके बाद की बात है कि ये मेरी मदर और जो मेरी मदर इन लॉ है, वो दोनों ही, ऐसा नहीं है जैसे हम इतना उनको मानते हैं तो आप लोग इतना उनको नहीं समझते पत्री सर की। उनको बस ये पता है कि हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन कर रहे हैं। बहुत सिंपल लेडीज हैं और बहुत सिंपल तरीके से समझ गए। वो तो हम लोग इतना इसको फॉलो कर रहे हैं, तो जिसको हम लाइफ पर्पस बना के चल रहे हैं, और लोग सिंपली उसको फॉलो करती हैं, सिर्फ हमें ध्यान करना है। लेकिन ऐसे ही मेरी जो मदर इन लॉ का मुझे फोन आया है कि जब सर ने बॉडी वैकेट किया था, उसके बाद सर उनके कमरे के दरवाजे पर आए हैं, और जो हमारे ताऊ जी थे उनको वो आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसे हाथ उठा के। और मेरी मदर इन लॉ ने देखा है उनको, लाइक मेरी कजिन है, वो है, तो उन्होंने सर को जो बाहर उनके कमरे में जो सोफा रखा था वहां आकर बैठ गए हैं, और उन्होंने सर को एक चेयर दे दी है। एक उनके सामने एक चेयर और रख दी, तो सर ने अपने दोनों पैर, जो जैसे वो सर बैठते थे और हमेशा क्रॉस करके बैठते थे पैरों को, कहते हैं एक के ऊपर एक पैर रख के वो बैठ गए हैं वहां पे।
और वो बैठ के सिर्फ मुझे देख रहे हैं। तो देखिए ये एक्सपीरियंसेस है ना कि जो सर देखते हैं और सर ऐसे ही बैठते हैं, तो जो लोग डाउट भी करते हैं उन लोगों को भी सर आके बता देते हैं कि भाई मैं हूँ। और जो लोग उनको कहते हैं ना कि उनको लगता है बस ये हाँ कॉमन मैन है, वो खुद ही कहते हैं कि मैं कॉमन मैन हूँ, लेकिन हमारे लिए तो वो अब एक बहुत डिवाइन बीइंग है, जिसे हम मैत्री बुद्धा बोलते ही हैं, और जिन्होंने हमें इतना अच्छा जो ज्ञान दिया है, हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, 360 डिग्री हमारी लाइफ घूम गई। तो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर एक्सपीरियंसेस हुए। थैंक यू अलका जी। और सबके ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे फोन पर भी बताते हैं उनके एक्सपीरियंसेस सर के साथ। तो दोस्तों जुड़े रहिए और PSSM को जितना आप आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। एक अकेले सर की जो मूवमेंट शुरू की उन्होंने सिर्फ इसलिए कि हम लोग अपने आप को जाने, यहाँ पर कोई मनी एक्सचेंज का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ऑनेस्ट है, सिंपल है, ताकि हम लोगों को जो भ्रम में जी रहे हैं उस भ्रम से निकालें, अपने खुद के उस पोटेंशियल पे हम ट्रस्ट करें और हम आगे बढ़ें। ऐसे ही जैसे हमने अपनी लाइफ में चेंज लाया, हम दूसरों की लाइफ में चेंज लेकर आए। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को उनके 75th जन्मदिन पर फिर से बधाइयाँ और थैंक यू। मेरे दिल से तो इतना थैंक यू निकलता है सर के लिए, और शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं उनके लिए। वैसे तो मैंने बहुत बोला, लेकिन फिर भी जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और आप सब लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शेयर किया। अगर आप लोग और कुछ भी शेयर करना चाहते हैं जिन्होंने नहीं किया, तो आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, अदरवाइज हम मीटिंग को एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने यहाँ पर अपनी बात साझा की, मुझे सुना, मेरे एक्सपीरियंसेस सुने। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कल फिर मिलते हैं अपने ध्यान सत्र में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे ब्रह्मांड का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।